Hello bachcho, let's read the question. The HNH bond angle in NH3 is greater than that HASH bond angle in ASH3. So क्वेश्चन हमसे क्या कहा है कि जो बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया में HNH का वो ज्यादा होता है अगर हम देखें ASH3 आर्सेनिक हाइड्राइड के HASH जो बॉन्ड एंगल उसके बीच में। तो हम समझते हैं कि पहले हम देखते हैं कि क्या होता है बॉन्ड एंगल का डिफरेंस एंड देन हम कंक्लूड करेंगे कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो अमोनिया या एयर जो आर्सेनिक है ये बिलोंग करता है ग्रुप 15। तो ये हो गया नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाउ जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। यहां से हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर विद आर्सेनिक। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड एंगल पे क्या असर पड़ता है। मान लीजिए ये NH3 अमोनिया है, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, ये नाइट्रोजन, ये इसका लोन पेयर, ये इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, सॉरी इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है। टेट्राहेड्रल उस केस में होगा जब इस पे चारों बॉन्ड होंगे, ना कि कोई लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से इसका जो शेप है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये हो गया। अब क्या होता है, जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन के कंपेयर में। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड होगा इसके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। जैसे ये बॉन्ड अगर हम ले ले तो इस बॉन्ड के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, जिससे कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ज्यादा होगा। और वही हम ASH3 आर्सेनिक हाइड्राइड का अगर देखें तो यहाँ हो गया AS, ये उसका हो गया इसका हाइड्रोजन, ये इस पे गया लोन पेयर। अब होगा क्या, अगर नाइट्रोजन के कंपेयर में देखें तो आर्सेनिक का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर ये क्या करेगा, सेपरेट भी करेगा, यानी कि उसको रिपेल कर रहा होगा, तो भी वो उतना रिपेल नहीं कर पाएगा इन बॉन्ड को जितना कि नाइट्रोजन कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्सेनिक से बहुत ज्यादा होती है। इट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड एंगल जो होगा, सपोज H ये हमारा हो गया कम सेंट्रल एटम और ये H, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे भी तो यही चीज थी कि जो NH बॉन्ड है अमोनिया का वो ज्यादा है एज कंपेयर विद HASH बॉन्ड का। तो हमारा कंक्लूजन निकलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।